नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कई सारे टेस्ट को रिकमेंड करते हैं। इनमें कुछ डायग्नोस्टिक और कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट आमतौर पर अर्ली डिजीज या प्रॉब्लम का पता लगाने या किसी बीमारी के लिए पॉसिबल रिस्क फैक्टर की पहचान करने के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट अक्सर उन लोगों में पॉसिबल हेल्थ डिसऑर्डर या बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। वहीं किसी डिजीज की प्रेजेंस या एब्सेंस का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज किया जाता है। इसका यूज अक्सर उन पेशेंट में कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है जिनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर उन एसिम्टोमेटिक वाले लोगों में जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हो। दोस्तों डायग्नोस्टिक टेस्ट में 100% एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी होती है, जबकि एक स्क्रीनिंग टेस्ट में एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में एक अल्फा फीटोप्रोटीन यानी कि AFP टेस्ट है, जिसे मैटरनल सेरम अल्फा फीटोप्रोटीन यानी कि MSAFP टेस्ट भी कहा जाता है। यह आमतौर पर ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट के हिस्से के रूप में किया जाता है, जिसमें SCG टेस्ट और एस्ट्रियोल टेस्ट भी शामिल होता है और पॉसिबल बर्थ डिफेक्ट की जांच करने में मदद करता है। यह ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट अगर प्रेगनेंसी के 16 से 18th वीक के बीच की जाती है तो इसका रिजल्ट सबसे एक्यूरेट होती है, लेकिन यह टेस्ट प्रेगनेंसी के 15 से 22nd वीक के बीच कभी भी किया जा सकता है। यदि स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई एब्नॉर्मल रिजल्ट आता है तो आगे का टेस्ट और फॉलोअप की जाती है। दोस्तों AFP टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपके ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन के अमाउंट को मेजर करता है। AFP एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रेग्नेंट वुमेन के प्लाज्मा में पाया जाता है, जो फीटल टिश्यू विशेष रूप से यॉर्क सैक और फीटस के लीवर से बनता है। यह अर्ली फीटस में सबसे ज्यादा मिलने वाला सीरम प्रोटीन है। AFP का लेवल पहली ट्राइमेस्टर के एंड से बढ़ने लगता है और इस दौरान इसका वैल्यू 10 से 150 नैनोग्राम पर ml के बीच रहता है, और प्रेगनेंसी के 32 वीक के बाद इसका वैल्यू कम होने लगता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसका वैल्यू ब्लैक लोगों में कुछ अधिक होता है, साथ ही इसका वैल्यू बॉडी मास पर भी डिपेंड करता है। न्यूबॉर्न बेबी में AFP का लेवल सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे बच्चा 1 साल का होता है AFP का लेवल भी कम होने लगता है। AFP का हाई लेवल जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ कंडीशन जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सेफली और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। वहीं प्रेगनेंसी में इसका लो लेवल डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। साथ ही हाई AFP लेवल का मतलब यह भी हो सकता है कि आपके वोम में ट्विंस हो। दोस्तों सिंस ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि आप फिटस के प्रॉब्लम को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इसके कंफर्मेशन के लिए आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट की आवश्यकता होगी। आमतौर पर इस टेस्ट को डॉक्टर उन प्रेग्नेंट लेडी को रेकमेंड करते हैं जिनका एज 35 या इससे अधिक हो, या जिसके फैमिली में पहले से ही कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटी हो, या फिर जो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हार्मफुल ड्रग्स या मेडिसिन का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा यह टेस्ट एडल्ट में भी रेकमेंड किया जाता है। यह टेस्ट लीवर कैंसर, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर या मेल के टेस्टिस कैंसर को डायग्नोस करने में यूजफुल है। दोस्तों मेल या नॉन प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में AFP का लेवल बहुत कम होता है। इनके ब्लड में AFP का लेवल 0 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच होता है। वहीं प्रेग्नेंट वुमेन के सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास यानी कि 14 से 26 वीक के बीच में इसका लेवल बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के 16th वीक के आसपास इसका लेवल आमतौर पर 10 से 150 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच होता है। AFP का यह लेवल इंडिकेट करता है कि फीटस नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। वहीं अगर AFP लेवल 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर या उससे भी अधिक हो और आपको लीवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस भी हो तो यह लीवर में ट्यूमर होने का एक इंडिकेशन हो सकता है। पर अगर AFP लेवल 500 से अधिक है और आपको लीवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस नहीं भी है तो भी यह लीवर में ट्यूमर का ही इंडिकेशन है। अगर आपके लीवर फंक्शन टेस्ट के रिजल्ट नॉर्मल हो लेकिन ब्लड में AFP लेवल अधिक हो तो यह ओवरी या टेस्टिस में ट्यूमर होने का इंडिकेशन है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 1 साल से अधिक होने पर भी AFP लेवल ज्यादा रहता है तो यह बच्चे के बॉडी में ट्यूमर होने का इंडिकेशन हो सकता है। दोस्तों अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट की प्रोसेस एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की जैसी होती है। इसके लिए कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की नीड नहीं होती है। इस टेस्ट को करने के लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके आर्म से ब्लड सैंपल लेगा और इस सैंपल को लैब में जांच करने के लिए भेज देगा। दोस्तों इंडिया में AFP टेस्ट की कीमत लगभग 300 से 1000 के बीच होती है। हर सिटी और लैब में यह कीमत बढ़िया घट सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।